आदमी तो यही करता है ना, ताकतवर आदमी से कैसे लड़ लेगा कमजोर। तो पाकिस्तान की औकात ना लड़ने की थी, ना है और ना रहेगी कि वो यहाँ नाम पूछ के जो मारा है उसने हमारे लोगों को, हमारे भाइयों को, कि हिंदुस्तान के अंदर जो मोटा मोटी 30 करोड़ मुसलमान है और 110 करोड़ हिंदू भाई हैं कि ये आपस में लड़ रहे हैं। उसकी मंशा तो ये जवाब इसलिए दिया है ना कि हम बंटने वाले नहीं है, हम तो एक थे, एक हैं। और ये बांटने का काम जो इस देश में किया है, अगर मैं इस पे बात करूं तो कहीं ना कहीं 70 साल पहले आप बात करिए, इस देश को बांटने का काम कांग्रेस ने किया है। बड़ा धीरे से काम करना होता है और धैर्य से काम करना होता है। जिस तरीके का ये मैसेज गया है दूसरे कंट्री के लिए भी, तो उन्हें पहले से अंदाजा हो चुका है कि यहाँ इस देश में जो है फूट डालो शासन करो वाली राजनीति अब नहीं चलेगी। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ पर। आपके साथ में हूँ सवेरा छाबड़ा। जिस तरीके से भारत की सेना ने, भारत की दो बेटियों ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है, उसी के तहत आज यहाँ पर तिरंगा रैली यात्रा निकाली गई है, यात्रा निकाली जा रही है। क्या कहेंगे जिस तरीके से भारत की बेटियों ने करारा जवाब दिया है? देखिए, जिस शौर्य के साथ, जिस साहस के साथ, जिस ताकत के साथ और जिस हिम्मत के साथ देश की नारी शक्ति ने, देश की दो बेटी ने, सोफिया कुरैशी कर्नल ने और व्योमिका सिंह ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, लीड किया है, कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। देश की सेना के लिए जितनी मुबारकबाद हम दें कम है, जितनी हम उनकी वाहवाही करें कम है। कहीं ना कहीं आप देखिए, दो बेटियों ने पूरे पाकिस्तान को जो कहता है हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, करारा जवाब दिया है। घर में घुस के मारा है और एक भी सिविलियन को नहीं मारा है, एक भी आम नागरिक को नहीं मारा है। उसके जो आतंकी अड्डे हैं जो उसने बना रखे हैं उन पे वार किया है, उनको नेस्तो नाबूद किया है, उनको उड़ाया है भारत की सेना ने, भारत की बेटियों ने। और याद करे, पाकिस्तान चाहे 1965 हो, 1971 हो, 1947 हो, 1999 हो या 2025 की हम बात करें, तो लगातार उसने हमेशा करारी हार उसने खाई है। घुटनों के बल वो हमेशा झुका है, गिरा है। ये कहीं ना कहीं इतिहास है भारत का कि भारत ने अपनी तरफ से कभी किसी मुल्क पे, किसी देश के ऊपर हमला नहीं किया है। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि जिस तरीके से पाकिस्तान हमेशा अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, वो फिर कुछ ना, वो सीज फायर कमजोर, देखिए कमजोर आदमी तो यही करता है ना, ताकतवर आदमी से कैसे लड़ लेगा कमजोर। तो पाकिस्तान की औकात ना लड़ने की थी, ना है और ना रहेगी। लड़ने वो तो आपस में ही लड़ रहा है। परमाणु बम की बात देखिए कि वहाँ आपस में ही अपने लोगों को खुद मार रहा है, खुद आपस में ही लड़ रहा है। तो कमजोर आदमी जो है हमेशा नुकसान पहुंचाता है अपने आप को, अपने लोगों को, दूसरों को। ये जिस तरह की आतंकवादी घटना को अंजाम देता है, जो हमारे निर्दोष लोगों को मारता है, शरीफ लोगों को मारता है, बेकसूर लोगों को मारता है, इससे क्या आप मैसेज देंगे? कहीं ना कहीं उसकी मंशा ये थी, जिस तरह से वो आपस में लड़ रहा है, वहाँ तो कोई हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है, क्योंकि वो तो धर्म के आधार पे अलग हुआ है पूरा मुल्क। आप देखिए, वो उसकी मंशा ये थी कि वो यहाँ नाम पूछ के जो मारा उसने हमारे लोगों को, हमारे भाइयों को, कि हिंदुस्तान के अंदर जो मोटा मोटी 30 करोड़ मुसलमान है और 110 करोड़ हिंदू भाई हैं कि ये आपस में लड़ जाए। उसकी मंशा जो थी वो ये थी, लेकिन उसका उल्टा हुआ। आप देखिए, जो 140 करोड़ भारतवासी है, 30 करोड़ जो देश का मुसलमान है, 110 करोड़ जो हिंदू भाई हैं, वो ऐसे खड़े हो गए एक साथ, शाना बशाना, सब लोग मिलजुल के खड़े हो गए, क्योंकि ये बात मुल्क की है, ये बात देश की है। हमारे आपस के मसले हैं, उस पर बाद में बात करेंगे, कोई मसला उसको बाद में बैठ के निपटाएंगे, लेकिन ये बात देश की है, देश की आन की है, देश की शान की है, इज्जत की है। किस तरह से 140 करोड़ भारतवासी देश के प्रधानमंत्री वजीर आजम नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है, कंधे से कंधा मिलाकर। आप देखिए किस तरह से लगातार हमारे देश की सेना ने किस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया है। जिस अगर कोई विभाजन करना चाह रहा है, एक मुस्लिम महिला ने जवाब दिया है। हाँ, तो ये जवाब इसलिए दिया है ना कि हम बंटने वाले नहीं है, हम तो एक थे, एक हैं। और ये बांटने का काम जो इस देश में किया है, अगर मैं इस पे बात करूं तो कहीं ना कहीं 70 साल पहले आप बात करिए, इस देश को बांटने का काम कांग्रेस ने किया है। तुष्टीकरण की राजनीति वो करते हुए आई है। अभी जैसे ही देखिए सीज फायर हुआ, फिर वो उसी
ट्रैक पे आ गए वापस। इंदिरा उनका गांधी ट्रैक को ही याद वही है। कर रहे हैं। उनका ट्रैक ही वही है। अरे उस वक्त भी तो गांधी थे, नेहरू थे, जिन्ना थे, जब मुल्क का बंटवारा किया, जो वोट बैंक की गई, वो क्रीम सारी उधर चली आज गई। इंदिरा गांधी को याद किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर तमाम आप देख रहे होंगे अलग अलग एजेंडे चलाए जा रहे हैं, उसको लेकर क्या इस राय है? देश को भी तो बांटा उन्होंने, जो ये बीज बो के गए हैं वो हिंदू मुस्लिम, किसने किया है? हाँ, इस देश में सबसे पहला दंगा भी जो है कांग्रेस ने किया है 1898 में, हाँ। जब तो कहीं भाजपा और आरएसएस थी ही नहीं। ये इतिहास है भाई, और लगातार आप देखिए उठा के कोई भी, तो ये उसका तुष्टीकरण की हमेशा राजनीति रही है हिंदू मुस्लिम की, क्योंकि अब उसने जो मुसलमान उसके साथ थे कांग्रेस के, वहां से हट गए हैं। हाँ। कांग्रेस आज अपनी जगह तलाश रही है, एकदम ये समझिए जैसे दफन होने के कगार पे है, कोई झंडा उठाने को तैयार ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं नकार दिया है। हाँ। जो हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति वो करती आई है, उसकी अब जरूरत नहीं है भारत में। अब भारत को चाहिए जो भारत को आगे ले जा सकता है, जो भारत के युवाओं को आगे ले जा सकता है, जो महिला शक्ति को आगे ले जा सकता है, बिल्कुल। एक साथ आगे ले जा सकता है। हाँ। जैसे प्रधानमंत्री मोदी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हाँ। तो कहीं ना कहीं भारत को इसकी जरूरत है। अब तुष्टीकरण की कहीं कोई जरूरत नहीं है। ये भारत के सारे नागरिक 140 करोड़ देशवासी मजबूती से वो साथ में खड़े हैं। अगर हमारे मुल्क पे कोई बात आएगी, हमारे देश पे कोई बात आएगी, आपस में भाई होते हैं ना, 5 या 4 या 2 3 परिवार में होते हैं ना, बिल्कुल, बिल्कुल। आपस में भी उनमें नाइतफाकी हो जाती है। एक भाई दूसरे भाई का हक दबा लेता है, या कोई और मसला होता लेकिन है, एक खूबसूरत ऐसे विपक्ष होता है ना। हाँ, लेकिन बात जब देश पे आएगी, बिल्कुल मुल्क पे आएगी, तो हम सब एक हैं, एक थे, एक हैं, और मुंह तोड़ जवाब देंगे। वो पाकिस्तान हो, वो चाहे चाइना हो, या कोई और मुल्क हो। अब भारत वो भारत नहीं है कि खामोश रहेगा, कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। और अखंड भारत की तरफ मुझे उम्मीद है कि एक वक्त वो आएगा कि भारत अखंड भारत की तरफ बढ़ेगा। जो ये बंटवारा कांग्रेस ने किया है, इसको वापस लेके आएंगे, चाहे वो पीओके हो, चाहे वो पाकिस्तान हो। बच्चा किसका है पाकिस्तान? बच्चा तो भारत का ही है। बाप कौन है उसका? भारत है ना। तो बाप से कैसे लड़ लेगा? बाप तो बाप होता है ना। तो कहीं ना कहीं जो ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति जो बीज बो के गई है कांग्रेस, ये उसी का खामियाजा है। उसी का खामियाजा आज इस देश के मुसलमान और तमाम जितने लोग ये जो आपस में लड़ाने की कोशिश करते हैं, ये उसी के बीज बोए हुए हैं। ठीक है सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है भारत की बेटियों ने, भारत की सेना ने? मैं पूरी सेना का और पूरे सरकार का बड़ा धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत सोच समझकर ये फैसला लिया, और सामने वाले किसी भी देश को जो है जवाब देने के लिए बड़ा धीरे से काम करना होता है और धैर्य से काम करना होता है। जिस तरीके का ये मैसेज गया है दूसरे कंट्री के लिए भी, तो उन्हें पहले से अंदाजा हो चुका है कि यहाँ इस देश में जो है फूट डालो शासन करो वाली राजनीति अब नहीं चलेगी। तो यहाँ पे जो है हिंदू मुस्लिम का कोई कंसेप्ट नहीं दिया गया है। और बहुत बड़ी बात ये हुई है कि हमारी सरकार ने जो डिसीजन लिया है कि औरतों को पहले जो है मौका दिया जाए, तो औरत ने मौका लिया है। हमारी सेना की औरतें बड़ी ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया, सिंदूर तो बिल्कुल सिंदूर का बदला लिया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत ही मजलूम लोगों को मारा गया था। और ये आतंकवादियों की जो घरना वाली पॉलिसी है, ये उनको दफन करने के लिए औरत का ही जो है आगे किया गया है। चाचा क्या कहेंगे, बोले क्या कहेंगे जिस तरीके से पाकिस्तान को करारा जवाब दिए देश की बेटियों ने? मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, सूफिया कुरैशी का, उनके साथ जो होती उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो फौजी है हमारे, जितने भी फौजी है, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। और हम हिंदुस्तान, हम ये तिरंगा जो लगा रखा है, हम इसके नीचे है, हम इस तिरंगे को झुकने नहीं देंगे इंशाल्लाह। चले देखिए, जिस तरीके से पाकिस्तान को भारत ने करारा जवाब दिया है, उससे कोई शुभकामनाएं देते हुए यहाँ पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। आप लोगों की क्या राय है? सीज फायर हो गया? मैं कमेंट करके जो बताएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में जय हिंद, जय भारत।